हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज से हम लोग यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैथ्स का जो पोर्शन मेरे तरफ से जो कवर किया जाएगा, राइट फ्रॉम द जीरो, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएगी, कवर किया जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाता हुआ चलूँगा। आपको क्या करना है, चीज़ों को लेकर के समझते हुए चलना है। जहाँ पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप डाउट्स में कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक बार वापस से रिपीट करके सुनने का प्रयास कीजिएगा, वापस से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट आपको होने जा रहा है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिसको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और मैथ से वो दूर जाते हैं। मैथ का नाम सुनते ही वो मतलब कहते हैं कि नहीं, मैथ्स रहने देते हैं, है ना। तो मैथ्स ज़्यादा टफ सब्जेक्ट्स पे नहीं है, ये ध्यान में रखते चलेगा। चीज़ों को बस समझने का देरी है। जैसे चीज़ें समझते हुए चलते हुए चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी भी आते हुए चलेगी। देखिए, यहाँ पे बेसिक से सारी चीज़ों को मैं समझाता हुआ चलूँगा और एसएससी बैंकिंग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। वहाँ उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये आपका हेल्पफुल भी रहेगा। राइट फ्रॉम द बेसिक सारी चीज़ें कवर करूँगा और पीएससी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पीएससी एग्जामिनेशन में डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशंस वगैरह पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं पूछे जाते हैं, लेकिन एसएससी और बैंकिंग का जो लेवल होता है वो पीएससी के लेवल से थोड़ा सा अप होता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ों को समझाते हुए चलने का। तो जब भी मैथ्स को लेकर के कहीं पे भी बात कही जाती है तो बहुत से लोग होते हैं ना जो कंफ्यूज होने लगते हैं कि नहीं, मैथ्स के बदले कोई और सब्जेक्ट दे देते हैं, उसमें ज़्यादा समय दे देते हैं, मैथ्स रहने देते हैं कि मैथ्स में समय देना ना देना क्या फ़ायदा है, मैथ्स तो हमसे होने का नहीं। तो जब तक आप कोई भी सब्जेक्ट जिस पे आपको टफ लगता है, जब तक आप उसको समय नहीं देंगे, जब तक उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वो सब्जेक्ट आपको टफ लगेगा ही लगेगा। ये ध्यान में रखिएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स आपके होते हैं, जैसे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपका होता है, फिर आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के आपके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं उससे निकल करके आते हैं। फिर आपका रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो हम लोग आज उसी को लेकर के रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। ठीक है, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हुए चलेगा, अपने साथ में नोट्स वगैरह रखते हुए चलेगा, नोट्स कॉपी वगैरह, और चीज़ों को समझते हुए चलेगा, नोट वगैरह निकाल करके नोट करते हुए चलेगा बाकी चीज़ों को भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो रिमाइंडर थ्योरम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत बेसिक से मैं बताऊंगा। तो इसको क्या कहा जाता है, शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, शेषफल प्रमेय। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, वो यहाँ पे बेसिकली उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, जैसे सपोज किया कोई भी नंबर हमने लिया, सपोज कि नंबर लिया हमने 97, है ना, और 97 को बोला गया कि अगर हम इसको 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। 6 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप यहाँ पे अगर इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पे, तो आंसर क्या हो गया इसका, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा, तो यहाँ पे ये 1 बचा। तो इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे लेकर के चलते हुए चलना है, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग उसको फॉलो करते हुए चलेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस किस लेवल पे आता है, और फिर मैं आपको होमवर्क भी देता हुआ चलूंगा। आप उस होमवर्क को कीजिएगा और कमेंट्स में आंसर करते हुए चलेगा। सभी लोग कमेंट्स में आंसर करते हुए चलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाता हुआ चलता हूँ। जैसे सपोज किए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज किया हमने एक नंबर लिया, हमने नंबर क्या लिया, हमने नंबर लिया 19 को मैंने बोला कि आपको भाग देना है किससे, 5 से, और आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर क्या बचता है वो आपको बताना है। तो रिमाइंडर आप क्या करेंगे, तो आप 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 5 का पहाड़ा आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप वो नंबर को सर्च करेंगे जो 19 से कम आता है। तो आप कहेंगे सर 5 तिया 15, है ना, 5 तिया 15, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर 15 आता है, और 19 को जब 15 से हम घटाते हैं तो मेरा शेष कितना बचता है, 19 को जब 15 से घटाते हैं तो मेरा शेष कितना बचता है, तो +4 बचता है कि नहीं बचता, +4 बचता है कि नहीं बचता, तो बिल्कुल बचता है ना। जब आप 19 को डिवाइड करेंगे, 19 को जब आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15,
रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका +4 बचेगा। ये बात ध्यान। तो ये तो हमने 19 से कम लिया, लेकिन अगर 19 के जो नियर बाई में जो नंबर होगा ज़्यादा में, वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 5 चौके 20, 5 4 ज़ा 20, तो वो आपका एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हो गया। यानी जब हम 5 को 4 के बारे में, 4 से हम लोग जब इसको करेंगे, एक ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, तो 20 19 से कितना है, 19 को जब 20 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, -1 आएगा। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो +4 और -1 दोनों आपका क्या है, शेषफल है, ये ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर है, ये ध्यान रखिएगा किसका, 19/5 का। लेकिन हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, हम लोग हमेशा पॉजिटिव को लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव को हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। लेकिन निगेटिव वाला भी अगर हम लोग उठाएं, निगेटिव वाला भी जब हम लोग उठाएं, तो निगेटिव वाला अगर हम लोग उठाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, निगेटिव वाला अगर हम लोग उठाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने -1 उठाया, ठीक है, -1 उठाया, तो माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो इसको डिविजर यानी जो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे, जिससे भाग दे रहे हैं, हम लोग को क्या करना है, उससे इसको क्या करना है, घटा देना है, उससे इसको घटा देना है। तो ये आपका कितना आएगा, ये भी आपका +4 आएगा, है ना। 5 - 1 = 4 आ गया ना, इसी के बराबर, इसी के बराबर आ गया ना। तो यही आपको कॉन्सेप्ट देखते हुए चलना है। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं बिना भाग दिए हुए, मन में कैलकुलेट करके, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखूँ, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूँ, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जो रखूँगा, हाँ, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं, दूसरा क्वेश्चन मैं रखता हूं, सपोज कीजिए अगर मैंने 8 को भाग दिया 3 से, तो आप क्या कहेंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप देखेंगे सर 3 को जब भाग दे रहे हैं 8 से, तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे +2 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा 3 तिया 9, यानी एक ज़्यादा हो गया। 8 को 9 से माइनस करेंगे तो ये आएगा, -1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इसका रिमाइंडर क्या होगा, +2 -1, इसका दोनों रिमाइंडर आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों रिमाइंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगर मैं बोलूँ 27 को 7 से जब भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, वो मुझे बताइए। 27 को अगर भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, वो मुझे बताइए। देखिए हमेशा पॉजिटिव को ही लेना है, ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर ही हमेशा हमें सेलेक्ट करनी है। तो आप देखेंगे 27 से कम कौन सी संख्या आ रही है जो कि 7 के मल्टीपल्स में आती है, 7 के टेबल में आती है, 7 के पहाड़ा में आती है। तो आप कहेंगे 7 तिया 21, 7 चौके 28, 28 तो 27 से ज़्यादा हो गया, तो 7 तिया 21 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब 7 तिया 21 करेंगे तो 21 जब आपका घटाएंगे 27 से, तो क्या आएगा, इधर +6 आएगा, और 7 चौके 28 होता है, तो ये आपका -1 आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, हमेशा पॉजिटिव वाले को कंसिडर करते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। लॉजिकली रिमाइंडर तो दोनों है, लेकिन हम लोग हमेशा किसको कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बड़े लेवल पे हम लोग सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। फिलहाल यहाँ तक अभी समझ में आया सभी को। एक बार और मैं आप लोगों को देख लेता हूँ, ठीक है, एक बार और हम लोग कंसिडर करते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने यहाँ सेलेक्ट किया 3/5। अब क्या होगा, 5 का टेबल में अगर एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में 5 1 जा 5 होता है, जो कि 3 से ज़्यादा ऑलरेडी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका -2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। -2 कैसे आया कि यहाँ पे अपने 5 5 एकम 5, यानी 3 से ज़्यादा है, 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 3 से 5 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा यहाँ पे। लेकिन 5 0 0 भी तो होता है, तो 0 के टेबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका +3 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे +3 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर +3 होगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर +3 होगा। अगर 0 के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें कि अगर 0 को हमने 17 से भाग दिया तब क्या है, तो हमेशा 0 के कॉन्सेप्ट में हमेशा आपको देखने को मिलेगा क्या होगा, 17 को जब हम 0 से भाग देंगे तो 17 0 0 ही होगा, ठीक है, तो ये हमेशा यही आएगा, तो ये 0 ही हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपका बेसिकली रिमाइंडर्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब यही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर, मैं अभी हम सारे पॉजिटिव नंबर ही ले रहे हैं, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं लेना, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए, बहुत अच्छे से क्लैरिटी होता हुआ चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी होता हुआ चलेगा। क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या,
गौर से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, बस समझने का प्रयास करते हुए चले, है ना। अगर हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, माइनस में, चलिए हम लोग इसको ले लिए -35/8 ले लिए, तब क्या होगा, -35। तो ये माइनस को आप कंसिडर ही ना करें, है ना। आप सोचें कि यहाँ पे क्या है, आप सोचें कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये माइनस है ही नहीं, ये माइनस अभी है ही नहीं। तब अगर आप ऐसे निकालते तो क्या निकालते, अगर आप ऐसे सोचते तब क्या सोचते कि कितना आता। तो यहाँ पे आप सोचते कि अगर हम लोग बात करें, कि 8 4 जा 32, आज चौके 32 आता, 35 से कम 32, ये 35 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। और यहाँ पे माइनस भी है, तो ये -3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन माइनस क्या हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, माइनस में रिमाइंडर तो कंसिडर करते ही नहीं है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इसको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, तो आंसर क्या होगा मेरा, आंसर यहाँ पे आपका 5 होगा, ठीक है, समझ में आया। निगेटिव में कंसिडर नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस है तो माइनस में हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे 8 से 3 को माइनस कर देंगे, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इधर में एक और तो है, इधर भी तो है, हम इसको भी तो कंसिडर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो जब इधर आप देखेंगे तो 8 5 जो 40 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 5 करेंगे, 8 5 40, ये -5 में आ जाएगा। लेकिन जब हम इधर से देखेंगे हम लोग, तो ये माइनस आगे भी तो है, ये भी माइनस हो गया, तो ये ऑलरेडी किस में आ गया, ये ऑलरेडी किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का आंसर तो सेम आ गया ना, ये तो ऑलरेडी प्लस में है, तो ये आपको दोनों सेम देखने को मिलेगा। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है। अब हम लोग चलिए चलते हैं एडवांस लेवल पे, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। रिमाइंडर निकालने बोला जाता है क्वेश्चन को लेकर के, रिमाइंडर निकालने बोला जाता है। तो क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूँ, क्वेश्चन में अगर आपको सामने दूँ, तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 65 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 78 से और इसको भाग देंगे 9 से, तो आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है। आपको सेम उसी तरह से करना है, क्या करना है आपको, सेम उसी तरह से, उसी कॉन्सेप्ट को आपको अपनाते हुए चलना है जो अभी तक आप अपना रहे थे। क्या करना है आपको, 65 को अलग कर दीजिए पहले 9 से, ठीक है, 65 को अलग कर दीजिए, मैं आपको अलग करके बता रहा हूँ, फिर कंबाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे जब आपने देखा, तो इसको, इससे जब आप रिमाइंडर निकालेंगे तो 9 कितना होगा, 7 बार में 63 होगा, 63 होगा। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, +2 रिमाइंडर बचेगा। और हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ 78 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 78 को जब हम 9 से भाग देंगे, 78 को जब हम 9 से भाग देंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या आपको देखने को मिलेगा, उस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ से जब आप रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 9 8 जा 72, 78 में 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका +6 आएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया, अब आइए यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना हो गया, इसका रिमाइंडर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका रिमाइंडर है +2, इसका रिमाइंडर है +6, कितना आ जाएगा, दोनों को बीच में क्या है, गुना है ना, तो 6 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 12 हो जाएगा ना, ये आपका 9। लेकिन क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 आ गया, क्या 12 आपका रिमाइंडर हो सकता है क्या, 12 आपका, क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे ये ज़्यादा नंबर है, उससे ज़्यादा संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा संख्या है उसको फिर वापस से उसी संख्या से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हुए चलेंगे, उसी संख्या से हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो ये आपका +3 यहाँ पे इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कितना रिमाइंडर आएगा, +3। आप गुना करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, +3 इसका आंसर होगा। आप क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये पूछा कि सर अगर यहाँ पे हम माइनस वाला रिमाइंडर कंसिडर करें तब क्या होगा, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे इन भाई साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि सर जो आपने प्लस वाला कॉन्सेप्ट लिया, अगर हम माइनस वाला ले तो उसमें क्या कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, कोई बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे इनके द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 7 63, अब 65 से ऊपर कौन सा संख्या जो 9 के टेबल में आता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 72 आता है ना, 9 8 जा 72, और 65 से जब 72 को हम माइनस करेंगे, 65 से हम 72 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा, आंसर मेरा 7 आएगा ना, आंसर हमारा कितना आएगा,
-7 आएगा, -7 आएगा, ठीक है, -7 आएगा। और यहाँ पे जब हम इसको 9 9 जा 81, 78 के बाद 81, तो ये आपका कितना आएगा, ये -3 आएगा, ये -3 आएगा। तो जब -7 को -3 से हम गुना करेंगे, क्योंकि बीच में गुना है ना, तो ये कितना आएगा, ये +21 आएगा, आएगा ना +21। और ये +21 9 से ज़्यादा है, तो हमें फिर से इसको 9 से भाग देना पड़ेगा। और 9 से जब हम 21 को भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, और 18 में 21 आपका जब 18 को घटाएंगे 21 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा, +3 आएगा, +3। अरे 21 को जब 9 से भागा देंगे तो 9 2 जा 18, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा। मैच किया कि नहीं किया, मैच किया कि नहीं किया, समझ में आया कि नहीं आया। तो हम पॉजिटिव वाला रिमाइंडर ले या निगेटिव वाला रिमाइंडर ले, दोनों के सब दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। अब भाई साहब के दिमाग में और भी क्वेश्चन उठ रहा है। ये क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर आपने पॉजिटिव लिया, ठीक है, पॉजिटिव लिया उससे +3 आ गया, ठीक है सर, ये मुझे समझ में आ गया। आपने माइनस भी लिया तो उससे भी +3 आ गया। अब ये बोल रहा है सर अगर हम लोग एक पॉजिटिव वाला रिमाइंडर ले, यानी एक अगर हम लोग ये दोनों में से कोई एक ले और एक ये दोनों में से एक ले, तब क्या रिजल्ट सेम आएगा। आइए आपके सामने ही हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन भाई साहब के द्वारा बोला जा रहा है कि सर एक बार आप एक प्लस लीजिए और एक माइनस लीजिए। तो 65 × 78 नीचे 9, यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें प्लस वाला उठा लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें माइनस वाला उठा लिया, ठीक है। तो +2 को जब -3 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो ये -6 आएगा। +2 में से +2 को जब -3 से गुना करेंगे तो -6 आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता। इनकेस कभी माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम 9 से क्या करेंगे, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे -6 जब यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, +3 आ जाएगा। आया कि नहीं आया आंसर, आया कि नहीं आया आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ वो मुझे बताइए। ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँ। हर एक तरीके से हम लोग यहाँ पे तैयार चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चीज़ों को वैसे ही क्लियर होते हुए चलिएगा, बस चीज़ों को समझना है आपको, ईजी लगने लगेगा, है ना, ईजी लगने लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप चीज़ों को नहीं समझने का प्रयास करेंगे आपको थोड़ा सा टफ लगता ही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बचा है कि सर आपने +2 -3 लिया, जब हम +6 और -7 लेंगे उस केस में क्या होगा। आइए उस केस में भी देख लेते हैं। अगर हमने क्या किया, हमने क्या किया, 65 को लिया, 65 को लिया, है ना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 78 लिया, यहाँ पे नीचे 9 से भाग दिया। यहाँ पे हमने कौन सा रिमाइंडर सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने -7 वाला लिया, ठीक है, -7 वाला। और यहाँ पे शेष जो वाला जो लिया है वो प्लस वाला लिया। प्लस कितना है, +6 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, +6 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो -7 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 6 42 आएगा ना। लेकिन माइनस और प्लस, माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 42 के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है, हम यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे माइनस आ गया, अब हमें 9 से माइनस करना है। 9 से हम माइनस बाद में हम पहले करेंगे, पहले हम देखेंगे ये तो 9 से बड़ा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको फिर से भाग देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, हमें इसको फिर से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें 9 से कम लाना है इसको, या ध्यान रखिएगा 9 से कम लाना है। तो आप अभी इस माइनस को अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, इस माइनस को अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। अब आपको फोकस क्या करना है, फोकस करना है आपको उस पर, ठीक है। 9 के टेबल में 42 जो है वो कितने टेबल में, 9 अगर यहाँ से शेष हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। और 42 को जब 36 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 42 को 36 से घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये माइनस भी तो है, ये माइनस भी तो है, तो ये भी तो आप देखें, ये माइनस भी इसके साथ लग गया। अब ये 9 से छोटा आ गया, लेकिन ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस तो हम कंसिडर करते नहीं है। तो माइनस जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तब आंसर क्या आ गया, आंसर +3 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। देखिए हर कोई भी टेक्निक आप यूज़ करें, कोई भी रिमाइंडर यूज़ करें, कोई भी शेष फल यूज़ करें, चाहे प्लस प्लस या माइनस माइनस या प्लस माइनस या माइनस प्लस, हर एक तरीके से आंसर आपका सेम आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हर एक तरीके से आंसर आपका सेम आएगा, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है सारी चीज़ें, मज़ा आ रहा है। हाँ सर समझने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा किया सर आपने, ऐसा किया, ठीक है सर, ठीक है, चलिए सर में आ गया। चलिए अब इसी को अगर मैं कहूँ, देखिए इसी को अगर मैं कहूँ कि सर आपने क्या किया,
आपने 65 को लिया, ठीक है, 65 को अगर हम आपने ये गुना करके लिया, अब अगर हम इसको माइनस करके लेंगे तब क्या रहेगा आंसर, तब अगर सर दोनों के बीच में गुना ही ना रहे, माइनस अगर क्वेश्चन में रहे, तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। तो आपका रिमाइंडर क्या आया था, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो आया था ये हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पे +2 आया था, यहाँ पे +6 आया था, यही तो आया था, +2 +6 आया था। तो यहाँ पे 2 को 6 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 को 6 से घटाएंगे तो यहाँ पे 2 - 6 देखने को मिलेगा, तो ये -4 आएगा। तो -4 आपका क्या हो सकता है रिमाइंडर, आप खुद बताइए, नहीं हो सकता ना। तब आपको क्या करना है, तो आप करेंगे 9 में से 4 को ये घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, +5। ठीक है, समझ में आया, कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं। दूसरे तरीके से एक बार देखते हैं, सर दोनों में माइनस लेकर के चलते हैं ना, दोनों का माइनस शेषफल लेकर के चलते हैं, तब बताइए सर क्या आता है, वैसे ही करते हैं। तो दोनों का माइनस, तो इसका माइनस क्या होगा, इसका जो शेषफल था, जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कितना फाइंड आउट किया था, अभी हम लोगों ने देखा था ना, फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, कितना फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक में -7 था, इसका -7 था, -7 था और -3 था। आइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका -7, ये -3, तो यहाँ पे -7, यहाँ पे भी तो बीच में भी तो माइनस है, और -3, तो ये कितना हो जाएगा, -7 + 3। अब यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, ध्यान रखिएगा, माइनस को जब प्लस कर, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 3 को पहले आपको घटाना है, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है 7, 7 के पास जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे आ जाएगा, 7 के पास जो भी साइन होगा वही साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे इसका रिमाइंडर, इस क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन आया, इसका रिमाइंडर -4 आया। -4 क्या कभी हम लोग लेते हैं, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, माइनस हम लोग नहीं लेते, तो हम क्या करेंगे, 9 में से इस 4 को घटा देंगे। आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया वो मुझे बताइए, आंसर आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, तो ये बात है, हाँ अब सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ये कह रहे हैं आप, तो बहुत समझ में आ रहा है। सर इसको भी वैसे कीजिए, एक बार प्लस लेकर के देखें और एक बार माइनस लेकर के देखें। तो 65 78 और नीचे 9 यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने +2 लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, -3 लिया, +2 लिया और -3 लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये +2 हमने ले लिया, बीच में माइनस है ना, और यहाँ पे क्या है, -3 है, तो ये क्या आएगा, 2 + 3, ये तो ऑलरेडी 5 आ गया। क्या हमें इसमें कोई चीज़ चेंजेस करने के देरी देखना है, या माइनस है नहीं तो कुछ चेंज करना नहीं है, और 9 से छोटा भी है तो आंसर तो यही होगा, प्लस ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, +5 रहेगा। सॉरी, ठीक है, तो वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 65, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 78 देख सकते हैं, 9 देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसे माइनस लेना है और इसको प्लस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा था इसका माइनस कितना आया था शेषफल, तो ये -7 आया था और इसका +6 आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने -7 लिया, यहाँ पे +6 लिया, -7 + 6 लिया, ठीक है, -7 + 6 लिया, तो कितना आ जाएगा, तो -7, बीच में माइनस है ना, तो माइनस लिखा, फिर 6 लिखा, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, 13, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 6 13 हो गया। बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 के पास कौन सा साइन है, माइनस है, तो आगे लगा दिए माइनस। अब ये तो 9 से बड़ा हो गया, माइनस भी है 9 से बड़ा भी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 9 से पहले भाग देना है, ठीक है। माइनस को अभी कंसिडर करना छोड़ दीजिए, अभी हमको इसको 9 से भाग देना है। तो आप कहेंगे सर इसका रिमाइंडर जो आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप कहेंगे सर जब 9 को 13 से भाग देते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 रिमाइंडर बचेगा, और एक रिमाइंडर बचेगा 9 दूनी 18, यानी 13 में से 18 घटाएंगे तो ये -5 आएगा, ठीक है, -5 आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, 6 आएगा ना, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे भी तो माइनस है, तो यहाँ पे एक रिमाइंडर हो गया -6, ठीक है, एक रिमाइंडर -6 हो गया, ठीक है, सॉरी एक रिमाइंडर -6 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 13 को जब भाग देंगे 9 से, तो यहाँ पे 4 आएगा,
ठीक है। तो ये माइनस को जब लगाएंगे तो यह -4 हो जाएगा, लेकिन माइनस में तो हम लोग कंसिडर करते नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे 9 से फिर इसको घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा +5 आ गया, +5 आ गया। और इस वाले को लेते हैं तो यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या होगा -5, ये ऑलरेडी प्लस में है, तो ये तो ऑलरेडी आंसर हो गया। समझ में आ गया। तो किसी भी तरह से आप सॉल्व करें, आंसर हमेशा क्या आएगा +5 ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, +5 ही आएगा, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? अरे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर, वही तो आपको बताना है। बहुत उदास होकर के कह रहे हैं सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। चलिए अगर इसी को अगर हम लोग प्लस पे लेकर के देखते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग प्लस पे लेकर के देखते हैं तब क्या आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है, क्या क्या रिमाइंडर है पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक जगह पे लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर हमने क्या देखा था कि इसका रिमाइंडर था +2 और यहाँ पे था -7 है ना, -7 था, -7 था, +2 था, -7 था। तो एक रिमाइंडर +2, एक रिमाइंडर -7। इसका क्या था, इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका एक रिमाइंडर जो था वो आपका कितना था, ये आपका अगर हम लोग बात करें तो ये +6 था और एक रिमाइंडर था -3। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं, कैसे कवर करना है आइए थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान देते हैं। पहले दोनों का प्लस लीजिए, ठीक है। तो जब हम +2 कंसिडर करते हैं दोनों का, तो मेरा क्या आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। 8 क्या है, निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में, सबसे बड़ी बात, और छोटा भी है, तो रिमाइंडर क्या होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 8 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने प्लस लिया। दूसरा अगर हम लोग स्टेप माने, अगर दोनों माइनस लेते तो यहाँ पे एक माइनस लिए, बीच में प्लस है ना, और यहाँ पे एक माइनस लिए, ठीक है, कितना आएगा, तो -7 प्लस -3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10 आ जाएगा। माइनस प्लस होता है तो 7 3 10 हो गया, बड़ा कौन है 7 के पास माइनस है तो माइनस हमने कर दिया। तो ये 9 से बड़ा है ना, 9 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 9 से भाग देंगे, तो माइनस को भी हटाइए, कंसिडर कीजिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस भी तो है, तो -1 आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर 9 से हम इस -1 को यहाँ पे 1 को यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पे आपका 8 आ गया, आंसर आ गया ना 8। ठीक है, अब अगर हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे एक +2 लेते हैं और इसका हम लोग क्या करते हैं -3 लेते हैं। ठीक है, -3 लेते हैं, तो +2 ले लिए, प्लस माइनस हो गया, यहाँ 3 ले लिए, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस होता है ना, तो 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन है 3 के पास कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया। तो -1 तो आ रहा है, -1 क्या हम लोग रिमाइंडर ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते ना, हमें प्लस में लेना है, तो जिससे भाग दिए हैं हमें उससे क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका +8 आ गया, ठीक है। ये वाला एक प्लस माइनस वाला हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, अब माइनस वाला, अब पहला वाला जो है वो -7 हमने लिया, -7 लिया, इसका हमने क्या लिया प्लस लिया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस होता है, 7 में 6 गया 1, बड़ा कौन है 7 के पास कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस यहाँ पे हमने ले लिया। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो जिससे भाग दिए हैं उससे इसको घटा दीजिए। तो हर एक कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं, हर एक टाइम, हर एक चाहे किसी भी तरीके से आप सॉल्व करें, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा आपका सेम ही आएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सीरियस समझ में आ रही है सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर, सीरियस समझ में आ रही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, आ गया ना, देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, 35 × 98, इसको भाग देना है आपको 11 से। ठीक है, इसको भाग देना है 11 से। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 35 को हमने अलग किया
उससे रिमाइंडर निकालिए। तो इसका एक रिमाइंडर क्या होगा, 11 3 जा 33, 35 में 3 गया 2 आएगा, और एक रिमाइंडर आपको देखने को मिलेगा 11 4 जा 44। तो 35 में 44 को जब घटाएंगे कितना आएगा, तो ये -9 आएगा, -9 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, -9 आएगा। ठीक है, अगर वही हम 98 को लेकर के अगर हम लोग बात करें, 98 को लेकर के बात करें, तो उसको जब 11 से भाग देंगे तो 11 8 जा 88, तो यहाँ पे पहले आएगा क्या, 10 आ जाएगा। ठीक है, और एक -1 आ जाएगा, 99, 11 9 जा 99। तो ये आपका देखने को मिलेगा 4 रिमाइंडर। लेकिन हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्लस वाली को लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +2 हमने लिया, बीच में गुना है ना, गुना किया और यहाँ से 10 लिया। तो जब ये हम लोग करेंगे तो 10 2 जा क्या आएगा, 20 आएगा। लेकिन 20 तो 11 से ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 11 से भाग देंगे। तो 11 से जब भाग देंगे तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा, देखिए इसका रिमाइंडर भी वैसे ही 2 आएगा। लेकिन हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाला लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं 9 आएगा, एक -2 आएगा, ये ध्यान रखिएगा, एक +9 आएगा, एक -2 आएगा। तो ये वाला तो आपका आंसर है ही। ठीक है, -2 तो हम लेते नहीं, -2 को क्या करना पड़ेगा, फिर हमें 11 से घटाना पड़ेगा। तो इस केस में भी +9 आ गया, +9 आ गया। आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। जब भी माइनस रहेगा तो जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसी समय घटाना है, तो ये ध्यान रखिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर +9 होगा, +9 होगा। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से बात करते हैं, दूसरा रिमाइंडर लेते हैं। तो अगर हम लोग दूसरा रिमाइंडर ले, एक दोनों माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -9 लिया हमने, गुना किया, -1 लिया, और इसका क्या आएगा, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आपका 9। तो प्लस में तो 9 ऑलरेडी आ ही गया, तो माइनस वाला लेंगे तो ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब तो सर धीरे धीरे सर में आ रहा है ना, अब धीरे धीरे सर में आ रहा है ना। अरे गर्दा सर चीज़ें क्लियर हो रही है ना। तो 35 × 98/11 हमने प्लस प्लस ले लिया। ठीक है, हमने प्लस प्लस ले लिया, हमने माइनस माइनस ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लस माइनस लेना था, +2 -1 लेते हैं। तो यहाँ पे आया +2 गुना -1, तो यह क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 आ गया, लेकिन माइनस तो हम कंसिडर करते नहीं है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 11 से इसको घटाना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, +9 आ गया, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, +9। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस माइनस भी ले लिया। अब हमें क्या लेना है, माइनस प्लस लेना है। तो इसका -9 और इसका +10। ठीक है, कितना लेना है, इसका -9 और इसका +10। तो ये कितना आएगा, ये -90 आएगा, -90। लेकिन वो तो 11 से बड़ा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको फिर से 11 से भाग देना पड़ेगा। तो अभी इसको हटा दीजिए साइड से। तो इसको हटाएंगे तो यह मेरा क्या आएगा, यहाँ पे आपका +2 आएगा और -9 आएगा, +2 आएगा, -9 आएगा। ठीक है, +2 आएगा, -9 आएगा। ये हमने किया, लेकिन आगे माइनस भी तो लगा है। ये माइनस के वजह से इसकी आपका क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। माइनस भी तो हम लगा देंगे ना, तो ये -2 हो जाएगा, ये +9 हो जाएगा। तो +9 तो ऑलरेडी हमारा आंसर है ही, लेकिन ये -2 के साथ क्या करना पड़ेगा, 11 से इसको घटाना पड़ेगा। तो ये भी आपका क्या आएगा, +9 आंसर आ जाएगा। अब आ रहा है क्लियर, अब आ रहा है क्लियर समझ में सारी चीज़ें। यस सर, क्लियर हो गई, बहुत अच्छे से ये सर में आ रही है। देखिए खुशी देखिए चेहरे पे, अरे सर मैथ बहुत इजी लग रहा है। अब तो धीरे धीरे रिमाइंडर थ्योरम तो सर समझ गए सर, अभी तो ये स्टार्टिंग ही है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज इतने ही रहने देते हैं, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको आंसर करना है। क्या क्या है होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 35 + 98/11 ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने 35 - 98/11 ये आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 70 × 100 × 65 × 1735 × 87, और इसको आपको भाग देना है किससे, 17 से, और इसका रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा वो आपको बताना है सभी का। ठीक है, शेषफल कितना आएगा वो आपको बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे सबके आंसर चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये ध्यान रखिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, बहुत अच्छे से क्लियर होगी, सारी चीज़ें सर में आ रही होगी। तो
अच्छे से इसको नोट करते हुए चलिएगा। नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार वीडियो देखिएगा, डाउट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं जो भी चीज़ें पूछनी हो, नहीं तो फिर वीडियो को डेफिनेटली वापस से देखें, बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रहा है। पहले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में जरूर वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, दूसरा में भी नहीं समझ में आएगा तीसरा में जरूर समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन तीसरा तक जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको पहले में ही सारी चीज़ें क्लियर होते हुए चलेगी, है ना। आप में से मैक्सिमम लोगों को 90% लोगों को समझ में आ गया होगा, बस 10% जो लोग हैं वो थोड़ा सा उनको एक बार और वापस से देखने की जरूरत है कि हाँ वापस से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रिमाइंडर थ्योरम है जो कि आपको 5 सेकंड में, इस तरह के क्वेश्चन आए तो 5 सेकंड में आपको इसको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा 5 सेकंड। और ये एसएससी बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चन जनरली 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पीएससी में भी ये आपका इसका एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट कोई भी सजेशन देना हो तो आप मुझे यहाँ पे pscjourney4@gmail.com में दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, फिर फेसबुक लिंक मिल जाएगा, ट्विटर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत।